मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 6 को हिंदी लिटरेचर का दूसरा पाठ बचपन पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी ने। इस पाठ में कृष्णा सोबती जी ने अपनी बचपन की बातें बताई हैं कि उनका बचपन किस प्रकार से बीता, कहाँ बीता, उनके शौक़, उनकी दिलचस्पियाँ क्या थी, उनका पहनावा क्या था, उनके परिवार में सभी लोग उनको क्या कहकर पुकारते थे, वो बचपन में क्या क्या पसंद करती थीं और क्या करना नहीं पसंद करती थीं। इन सब चीज़ों को उन्होंने इस पाठ में बताया है। कृष्णा सोबती जी बताती हैं कि अब उनकी बहुत उम्र हो चुकी है। अब आपकी दादी नानी की उम्र हो चुकी है। आप उनको बड़ी मौसी या बड़ी बुआ के रूप में भी देख सकते हैं तथा लेकिन परिवार में उनको उनके सभी लोग, सभी सदस्य उनको जीजी कहकर पुकारते थे। अपने पहनावे के बारे में बताती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ अब उन्होंने जो है हल्के रंग पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन बचपन में वो गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जिनमें नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि था। वो हर तरह के कपड़े पहनती थी, फ्रॉक, निक्कर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, मतलब जो भी उस समय चलन में थे वो सब कपड़े पहनती थी। फ्रॉक भी उनके बहुत ही डिज़ाइनदार होते थे और कई उनको ट्यूनिक जो पहनती थी जिनमें कि ग्रे कलर का था, चॉकलेटी कलर का था, वे सब पहनती थी वो। और उनको आज भी याद है उनको ये भी याद है कि उस समय उनके पास किस प्रकार का फ़्रॉक था और उस समय फ़्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल रखने का चलन था, बालों में रिबन का चलन था और वो ये सभी चीज़ें वो करती थी। आगे वो बताती हैं जूते और मोज़े के बारे में अपने बच्चों। आपको लगता होगा कि जूते मोजे के बारे में क्या बताया होगा, नहीं, उन्होंने बताया कि उन्हें अपने मोज़े, अपने स्टॉकिंग्स आज भी याद हैं, लेकिन उनको ये भी याद है कि मोजे उनको अपने खुद धोने पड़ते थे। नौकर या नौकरानी से धुलवाने की सख्त मनाही थी। इतवार की सुबह यानी कि संडे की सुबह वो अपने जूतों में पॉलिश करती थी और अपने मोज़े खुद धुलती थी। क्या आप भी अपने मोज़े धुलते हैं? अगर नहीं तो धुलना चाहिए। उसके बाद वो बताती हैं कि इतवार के पहले शनिवार आता है ना, ये तो आप भी जानते हो। शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये बड़ा मुश्किल काम था उनके लिए। उन्हें कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन पीना पड़ता था क्योंकि घर के बड़ों का ये ऑर्डर था। वो ये भी जानती थी कि ऑलिव ऑयल जो है सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी महक उन्हें बहुत बर्दाश्त नहीं होती थी और उनको देखते ही उनको मितली आने लगती थी, लेकिन वो पीती थी। इस प्रकार से बताती हैं कि उन्हें दिलचस्पियों के बारे में अपने बताती हैं कि उस समय लोगों के घरों में ग्रामोफोन होते थे, आज की तरह रेडियो टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। तो इसी तरह से बताती हैं कि उन्हें कुल्फ़ी खाना बहुत पसंद था, कचौड़ी पसंद था, शहतूत फल से खसखस के शरबत वो पीती थी। आज तो आइसक्रीम, तरह तरह की आइसक्रीम मिलती है, समोसा, पेटीज़, और आपको तो बर्गर है और पिज़्ज़ा है, तमाम चीज़ें आप लोग देखिए खाते हैं ना। और शहतूत फालसे के जगह कर अब तो कोक, पेप्सी, तमाम तरह के कोल्ड ड्रिंक्स आ कर गए हैं जो कि आप लोग पीते हैं और हम सभी पीते हैं। इसी तरह से बताती है कि चूँकि उनका बचपन शिमला में बीता, अधिकतर समय उनके बचपन का शिमला में था, तो वो शिमला के बारे में बहुत सी चीज़ें बताती हैं कि वहाँ पे बच्चों को वेंगर्स और रेस्टोरेंट के चॉकलेट और पेस्ट्री खाती थी वहाँ पर। और यही बताती है कि उनका जो चढ़ाई, एक चॉकलेट का जो उनका कन्फेक्शनरी जो काउंटर था, कन्फेक्शनरी जो थी, वहाँ पर वो चॉकलेट और पेस्ट्री के लिए जाया करती थी। थोड़ी सी चढ़ाई थी और जाती थी, लेकिन चॉकलेट ख़रीदने के बारे में बताती है कि उनको हफ्ते में एक बार ख़रीदने की छूट थी, रोज़ रोज़ नहीं खरीद सकती थी वो। तो वो क्या करती थी, स्टॉक रख लेती थी अपने पास और उनको चॉकलेट रात में खाने के बाद बिस्तर पर लेट कर आराम से खाना पसंद था। उनको शिमला के काफ़ल बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे और एकदम लाल, गुलाबी, रसभरी, कसमल, ये सारी चीज़ें उनको बहुत याद आती हैं। चेस्टनट उनको बहुत याद आता है और चना जोर गरम बहुत याद आता है, अनारदाने के चूरन याद आते हैं। ये सारी चीज़ें उनको याद आती हैं। बच्चों, आप लोग ये सब चीज़ें खाते होंगे अगर ये चीज़ें मिलती हैं। अब हमारे यहाँ तो ये चेस्टनट वगैरह काफ़ल नहीं मिलते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें मिलती हैं जिनको बच्चे खाना पसंद करते हैं। उनको
उन्होंने उसके आगे बताती हैं कि उस शिमला रिज पर बहुत मज़े किए थे उन्होंने। वहाँ पर उन्होंने घोड़े की सवारी की थी, घुड़सवारी। वहाँ पर घोड़े जो थे बड़े हष्ट-पुष्ट, बड़े खूबसूरत थे, जिनकी घुड़सवारी करना उन्हें बड़ा मज़ा आता था। और अधिकतर बच्चों ने घुड़सवारी की थी। वहाँ पर शाम को रंग-बिरंगे गुब्बारे, जाखू के पहाड़, चर्च की घंटियों के बारे में बताती हैं वो, कि चर्च की घंटियों को सुनकर ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। और सूर्यास्त के समय का वर्णन करते बताती हैं कि सूर्यास्त जब होने लगता था, जब अंधेरा होने लगता था, तो बहुत जब लाइट्स जल जाती थी वहाँ पर, तो ऐसा लगता था कि चिराग जल रहे हों। और बड़ी सुंदर पहाड़ों पे बहुत ही सुंदर लगता था उन पर। इस तरह से बताती है कि वो एक सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दोनों एक दुकान हुआ करती थी, जहाँ आपके शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था। तो उस समय जो है ये ट्रेन सब लोग देखने आते थे, रफ्तार वाली गाड़ी, उसमें यही शिमला काल का ट्रेन भी मानी जाती थी, जो उसको देखने के लिए रोज़ आते थे, बच्चे भी आते थे। और इसी तरह से वो देखती हैं कि तमाम चीज़ें उनको याद आती हैं। फिर उनको ये भी आता है चश्मा लगाना। बचपन में उनकी आँखें कमज़ोर होने लगी थीं, तो वहीं पर उनके एक डॉक्टर थे जो उनको चश्मा लगाने की उनको हिदायत दी थी। तो चश्मा जब लगा, दूध पिया करो कहा करते थे। चश्मा लगाने के लिए कहते थे कि थोड़े दिन पहनो लेके उतर जाएगी। फिर लेखिका कहती हैं कि चश्मा तो मुझे लगा ही रहा, और चश्मे के लिए उनके चचेरे भाई थे जो उनको बहुत चिढ़ाया करते थे। उनको हमेशा कहा करते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बड़ी लंगूर की। चूँकि भाई बहन में, सही भाई बहनों में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, हंसी मजाक छेड़खानी होती रहती, तो उनके भाई भी उनको चढ़ाया करते थे। तो कभी कभी जाकर कमरे में शीशे के सामने खड़ी करके देखा करती थी कि क्या सच में मेरी चेहरा लंगूर सा लगता है। तो कहती थी नहीं लगता है। और लेकिन फिर बताती हैं कि चश्मा तो फिर उनके चेहरे से कभी उतरा ही नहीं, और अब वो चश्मा के बिना उनका चेहरा खाली खाली लगता है। फिर आगे बताती हैं कि वो छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रख लिया करती थी और पहना करती थी। उनको दुपट्टे की जगह पे उनको हिमाचली टोपियाँ ओढ़ना बहुत पसंद था, और उनके पास रंग बिरंगी टोपियाँ थी जिनको वो पहना करती थी। तो बच्चों, इस तरह से कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन के बारे में बताया कि उनके बचपन में वो क्या क्या खाना पसंद करती थी, उन्होंने बचपन में क्या क्या किया, घुड़सवारी की उन्होंने, और उनको शिमला रिज पर इस तरह से घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें चश्मा लगाना पसंद नहीं था, लेकिन बाद में वो चश्मा लगाती रही, और वो चश्मा उनके चेहरे पे अच्छा भी लगता है। तो बच्चों, इस तरह से उनके इस पाठ को पढ़ करके बहुत ही अच्छा लगा। बड़े रोचक चीज़ें उनके बारे में मालूम चली। तो इस पाठ को आप ध्यान से समझिए, और इसके कुछ प्रश्नों को हम दे रहे हैं जिसको आप अपनी रफ़ कॉपी में लिखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि पाठ में किस लेखिका ने अपने बचपन की बातें बताई हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, क्या आपको भी ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद।